प्रतिपक्ष में एक बात लगाई कि जो भगवान के आधारित हो जाता है, भगवान के आश्रित हो जाता है, उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते, भगवान अपने आप नहीं करते। उसमें भी अगर प्रहलाद की रक्षा हुई है तो प्रहलाद हर दुर्घटना के पहले उसने भगवान को बुलाया है, स्मरण किया है, तब भगवान ने उनकी रक्षा। यहां भी अगर धनुष बुलाता तो मेरा हृदय कहता है कि भगवान उसकी रक्षा के लिए आते। पहला तरफ। दूसरी बात, तुम कहते हो कि जो भगवान का आश्रित हो जाता है, भगवान के चरणों में अपनी प्रीति लगा लेता है, भगवान का ही हो जाता है, तो भगवान उसकी रक्षा के लिए स्वयं आते हैं। भगवान फिर उसे संसार में कोई छोड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता। हमने कहा कि तुम काल के वशीभूत हो, लक्ष्मण ने कहा हम नहीं, कोई काल के वशीभूत नहीं है। और एक उदाहरण तुमने दिया, देखो अन्य लोगों के साथ ये प्रयोग किया करो। तुमने प्रमाण दिया है एक का और उत्तर सबका कर रहे हो। संसार का नियम है, जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है कि नहीं? बताओ, कोनो ऐसा तो है नहीं है कि वो मरे ना, लेकिन सप्त चिरंजीवी ऐसे हैं जिनको मरना, एक मार्कंडेय जी ऐसे हैं जिनको भी शंकर जी की 3 दिन की आयु मिली हुई है, और एक काकभूषुंड जी है। इतने लोग ऐसे हैं जो इस नियम को मानने वाले नहीं है। जो नियम को न माने उसको अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान पढ़ने वाले लोग होंगे, उसको क्या कहते हैं? अपवाद को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अपवाद को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तर्क में नियम का प्रमाण होता है, अपवाद का कोई प्रमाण। और कालजयी होने का जो तुमने प्रमाण दिया है वो अर्धाली काकभूषुंड जी की है। अर्धाली एक विषय वस्तु, एक विशेष व्यक्ति के लिए है, और प्रमाण तुम सबका दे रहे हो। वो भगवान ने काकभूषुंड जी से कहा था कि तुमको काल कभी परेशान नहीं करेगा, तुम मेरा नाम जाप करो, मेरे नाम का स्मरण करो, मेरी भक्ति में रहो, तुम्हारे लिए ये नियम है। तभी तो शास्त्र ने कह दिया कि महाप्रलय नाश तब नहीं, इसीलिए उनका महाप्रलय में नाश नहीं है। तो ये तर्क काकभूषुंड जी का है, ये तर्क जीवधारियों का। जीवधारियों के लिए क्या है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्योर, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो फिर कालजयी कहां होगा? चलो एक मैं आध्यात्म का थोड़ा सा गहन कर देता हूं, क्योंकि तुम्हारी जन्मभूमि भी है, इसका आनंद थोड़ा सा ले और यात्रा बनावे। शरीर किसी का कालजयी नहीं है। क्यों भाई? शरीर किसी का कालजयी, तो तुम्हारा भी शरीर कालजयी नहीं है, मुझे मेरा विश्वास कहता है। तो जब शरीर किसी का कालजयी नहीं है तो तुम शरीर को कालजयी कह रहे हो, तो तुम्हारा भी शरीर कालजयी नहीं है। और आत्मा सबकी कालजयी है। देखो वेदांत का मैं सिद्धांत लगा रहा हूं, आत्मा सबकी कालजयी है, क्योंकि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकान चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। ये सिद्धांत सबके साथ लगता है। आत्मा किसी की नहीं मरेगी, शरीर सबका मरेगा। तो तुम्हारा शरीर भी कालजयी नहीं है, तो फिर तुम कैसे कालजयी? ये बात हमको ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भार्गव श्री परशुराम जी और शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के द्वारा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। और ये जो YouTube प्रसारण, जो कि धनुष यज्ञ का प्रसारण आज इस YouTube चैनल के माध्यम से पूरा विश्व इस प्रसारण को लाइव आपके ग्राम की लीला को देख रहा है। ऐसे ही सिवनी जो कि कुरारा से आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं। सोनू जी तिवारी जो कि कुरारा समिति के सदस्य हैं, आपकी ओर से 51 पद मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में
और 51 पद मुद्राएं शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट की गई हैं और कह रहे हैं कि भैया ये प्रसारण ऐसे ही चलने में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रस्तुत हो रही है दोनों ही महान वक्ताओं के द्वारा। तो आप सभी लोग सुने और देखें। चलिए, बातें तो बहुत हैं, विस्तार भी ज्यादा न हो इस बात। हाँ, एक क्षण के लिए आप हैं हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री राजू त्रिपाठी जी, श्री राजू त्रिपाठी जी, जो कि आप श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं। आपकी ओर से ये 251 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के मध्य प्रेषित की जा रही है। आदरणीय श्री बड़े भैया राजू त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं हमारे दादाजी आदरणीय श्री इंद्रजीत जी द्विवेदी बरेठी, सबका निवास स्थान भरखरी ही है और बरेठी भी हमारा भरखरी में ही आता है। इंद्रजीत महाराज बरेठी, आपकी ओर से भी ये 251 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी के मध्य प्रेषित की जा रही है। और आप हैं हमारे भतीजे श्री भविष्य कुमार जी द्विवेदी, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्प मुद्राएं श्रद्धा के सुमन दोनों भगवानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। चलिए, विस्तार न हो, लोगों को आनंद मिले, इसलिए मैं अपनी बात रोक रहा हूँ। और आशा ये करूंगा कि जो भी बिंदु बने थोड़ी थोड़ी प्रमाणित और व्यास जी आ गए हैं तो इनका आधार लेते हुए रसपूर्ण वातावरण बने। ये तो नभी कहोगे तब भी बात प्रमाणित होगी, तभी मानी जाएगी, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो। आपने व्यास जी के लिए बताया तो ये भी हमारे जिले के ही गौरव आचार्य श्री हरिशंकर जी, आचार्य श्री हरिशंकर जी, आप मुस्कुरा के ही रहने वाले हैं। आप भी हमारे ही जिले के गौरव हैं और रात में इनका परिचय नहीं दे पाया था तो मैं आप सभी को परिचित करा दूं। ये आपके ही ग्राम के बगल के निवासी मुस्कुरा के निवासी है आचार्य श्री हरिशंकर जी। और आप इन्हें आकाशवाणी छतरपुर से भी लाइव प्रसारण में सुन सकते हैं, ये भी हमारे क्षेत्र की ही गौरव है। तो एक बार जोरदार तालियों से ऐसे बुंदेलखंड लोकगीत के आप गायक हैं और छतरपुर आकाशवाणी में आपका प्रसारण आता है, ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है। एक बार बजाइए जोरदार तालियां आदरणीय श्री व्यास जी के सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद, साधु। चलिए, बहुत कम समय में मैं उत्तर करने का प्रयास करूंगा। एक बात जिसको आपने बहुत बल लगा करके रखा है, आपने कहा कि क्या लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले का गुरु है क्या? गुरु जी को आना चाहिए, गुरु जी को खड़ा होना चाहिए। हम विरोध कर रहे हैं, देखो बहुत छोटी सी बात है, बहुत भारी प्रश्न थोड़ी है और न कोई फसाव इसमें, आप समझ नहीं पाए इसलिए ये बात रखी है। महाराज, लक्ष्मण खड़ा है, गुरुदेव भगवान नहीं आ रहे हैं, गुरुदेव भगवान नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कारण ये है कि महाराज, अगर शंकर जी आ जाएंगे, अगर आपके गुरुदेव भगवान आ जाएंगे तो पक्ष से हमारे भी गुरुदेव भगवान खड़े हो जाएंगे। नियम ये है कि उच्चाधिकारी से मिले और छोटा अधिकारी से मिले। अगर आपके गुरुदेव भगवान आ जाएंगे तो हमारे भी गुरुदेव भगवान खड़े हो जाएंगे। गुरु से मिले और चेला कौन सा बहुत बड़ा ये, इसलिए मैं खड़ा हूं। आप अपने गुरुदेव भगवान को बुलाओ और अगर शंकर जी आ जाएंगे तो मेरा विश्वास कहता है कि पक्ष में गुरुदेव भगवान तुरंत खड़े हो जाएंगे। हाँ, इसी क्रम पर आप हैं नीरज विश्वकर्मा, 42 रुपए और बरबई कबरे महोबा के हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बरबई के बरबई कबरई महोबा। बात एक ही है।
और बोलना। चलिए आइए दूसरी बात देखिए, आपने कहा कि मंदिर में गुरुदेव भगवान की सेवा नहीं हो रही थी, वो गुरुदेव भगवान के विरोध में था। बात को समझिएगा केवल, आप धीरे से, अब निकलने थोड़ी देंगे, निकलने का प्रयास थोड़ी करना। आपने कहा कि वहां सेवा नहीं हो रही थी। देखिए वो व्यक्ति जिससे गुरुदेव भगवान ने बचाया, वो गुरुदेव भगवान के विरोध में खड़ा था। जब व्यक्ति गुरुदेव भगवान के विरोध में है और फिर भी गुरुदेव भगवान ने बचा लिया। जो शिष्य गुरु जी का अपमान कर रहा है, ऐसे शिष्य को भी अगर गुरुदेव ने बचा लिया तो यहाँ तो धनुष तोड़ने वाला गुरुदेव भगवान के पक्ष में। भैया कौन है? देखो कोई भेड़िया घुसा है क्या? अरे थोड़ा शांत कर दो, थोड़ा सा। किया फिर भी गुरुदेव भगवान ने बचा लिया, तो यहाँ तो गुरुदेव भगवान के आदेश से ही धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा है। आइए व्यास जी बैठे तो एक अरदाली में दूंगा। कैसे? रस भी बनता चले, है ना? कैसे? तो गुरुदेव भगवान ने आदेशित किया है, क्या कहा? ओम बोले उठभू अमुख और भंजऊ भव चापा और मीटभु तात जनक परितापा। उठऊ अमुख भंजऊ भव चापा और मेटऊ तात जनक परि। जाओ और जाकर के जनक जी के परिताप को, दुख को मेट दो। तो सुनी गुरु बचन, सुनी गुरु बचन और चरण सिर नावा, हर्ष अविषाद न कछु और आवा। सुनी गुरु बचन। गुरुदेव भगवान और आप हैं हमारे आदरणीय श्री कोठारी नामदेव, आपकी ओर से 21 पुष्पराएं दोनों भगवानों के लिए। और आप हैं हमारे श्रीमान रंजन सविता जी चाचा जी, आपकी ओर से भी 51 पुष्पराएं श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी के मध्य प्रस्तुत की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो महाराज गुरुदेव भगवान के आदेश से ही धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया है। इसलिए अगर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, गुरु आशीर्वाद रूपी कवच अगर प्राप्त है, तो फिर गुरुदेव भगवान के उस कवच का भेदन नहीं हो सकता है। क्योंकि सिद्धांत कहता है राखे गुरु जो कोप विधाता। हर बात का प्रमाण दूंगा मैं आपको। और आप हैं हमारे भैया आयुष कुमार जी द्विवेदी, आप बरखरी के ही निवासी हैं, भतीजे हैं। आपकी ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं आदरणीय श्रीमती हमारी बुआ जी, भूरी बुआ जी, सभी लोग प्यार से भूरी बुआ के नाम से ही जानते हैं। और इनका भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अपना प्रेम स्नेह श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी के चरणों में 501 पुष्पमुद्राओं से प्रेषित किया है।
भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और बनी भी है। उनका जीवन पूर्ण सुखहाल है। प्रभु की कृपा है उन पर। आदरणीय श्रीमती भूरी बुआ जी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु से आशीर्वाद की कामना। इसलिए अगर गुरुदेव भगवान राखे गुरु, अगर परमात्मा भी विरोध में हो जाए तो नियम कहता है, और गुरुदेव भगवान पक्ष में है तो राखे गुरु जो कोप विधाता। अगर ब्रह्मा जी विरोध में खड़े हो जाए, गुरुदेव भगवान पक्ष में है, तो ब्रह्मा जी के क्रोध से भी गुरुदेव भगवान बचा लेंगे। लेकिन अगर गुरुदेव भगवान किसी के विरोध में खड़े हो जाएं, तो फिर सिद्धांत कहता है कि गुरु विरोध नहीं कोई जग का। फिर गुरुदेव भगवान के क्रोध से बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए धनुष तोड़ने वाले का बाल बांका नहीं हो सकता है, पहली बात। आइए दूसरी बात, मैंने कहा था कि जो भगवान के आश्रित है उसका खंडन नहीं हो सकता है, उसकी मृत्यु नहीं है, क्योंकि भगवान बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो आपने एक नियम लगाया, बोले प्रहलाद जी ने भगवान को बुलाया है, भगवान को याद किया है। क्या हर बार याद किया कि एक बार याद किया? हर बार याद किया। तो थोड़ा हाँ, अगर कोई बात हो तो पूरी हो। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री पाल परिहार जी, ग्राम हुसैना से आपका आगमन हुआ है। आपकी ओर से 51 पुष्पोद्राएं। और आप हैं हमारे श्री भवानी दीन वर्मा भोनिया भैया, आपकी ओर से ये 21 पुष्पोद्राएं श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए विस्तार ना हो, इसलिए हम चाहते हैं यहीं रुको और इस छोड़ो इसको, इस बिंदु को हम लोग ज्यादा विस्तार होता है तो फिर रस चला जाता है। अभी तो एक ही बिंदु, कोई बात ना, एक कितनी देर एक और कहो तो क्या मतलब है उसका? एक ही बिंदु को हम देखे ले रहे हैं। ये अब थोड़ा एक आध्यात्म का दर्शन दिया था, जल्दी कर लो, फिर छोड़ दे रहे हैं। तो मैं जल्दी नहीं, जल्दी इस बात की है कि थोड़ी थोड़ी अगर आदान प्रदान होता रहता है तो रश जो है बनता है। तो मैं रुका नहीं, अब वो रुके हो, चलो हम इसमें उत्तर किए दे रहे हाँ, हैं। चूंकि छोड़ो अध्यात्म को, इतने बोलना जितना मैं बोला, इससे आधा अभी रुका जा रहा हूँ, तुरंत लाओ। अच्छा, तुमने ये कहा कि गुरु, हमने कहा था कि अगर उसने गुरु धर्म का पालन किया है तो गुरु जी उसकी रक्षा के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? तो तुमने इसको बड़ा हल्का माना। अब कहा कि अगर उधर से गुरु जी आ जाएंगे तो इधर से भी गुरु आएंगे। क्या ये जुड़ रहा है? ठीक सिद्धांत के अनुसार शिष्य पर संकट आवे और संकट देने वाला कोई भी हो तो गुरु जी को उसकी रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। संकट कहाँ? धनुष तोड़ने वाले के लिए सुनो, राम जी शिव धनु तोड़ा और सहस बाहु समसो रिपु। ये संकट है, ये संकट है। ऐसे थोड़ी तुम वो माने होगा कि मधुबन वाला खेल। अरे रुका, सुनो, अब मैं आपको शास्त्र से जोड़ रहा हूं। हाँ बोल लीजिए। हाँ, आप हैं आत्म प्रकाश द्विवेदी जी, अंबेडकर चौराहा राट। 20 मुद्राएं भगवान श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में, लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हुई है। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत भाई, सिद्धांत आपने दिया था कि गुरु धर्म का पालन करने वाला है और शिष्य पर संकट आएगा तो गुरु जी खड़े होंगे। वो चाहे विधाता ही क्यों ना हो, चाहे यानी विधाता भी होगा तो गुरु जी समर्थन में शिष्य के खड़े होंगे। तो क्या केवल भगवान के विरोध में खड़े हुए हैं? और कौन दैत्य परेशान करे और दूसरे व्यक्ति परेशान करें तो क्या नहीं खड़े होंगे? क्यों भाई? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। देवराज इंद्र के गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवराज इंद्र के जीवन में उनके पूरे वर्चस्व में संकट था राजा बलि के द्वारा। और ध्यान से समझिएगा, बलि के द्वारा तो गुरुजी समर्थन में खड़े थे कि नहीं खड़े थे इस सिद्धांत के अनुसार? और आज भी धनुष तोड़ने वाले ने गुरु धर्म का पालन किया है और परशुराम धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं। बहुत ईमानदारी समझिएगा। तो यहाँ तुम्हारे तर्क के अनुसार
गुरु जी को उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राजा बलि पर कौन सा संकट था? राजा बलि पर सब कुछ संकट था। क्या? स्वर्ग उनका पता ही जा रहा था, राजा बलि पर नहीं इंद्र पर। राजा बलि को क्यों झूठ रहे हो? क्यों संकट था? बलि के कारण। क्या संकट था बताओ ना वही। अरे तुमको इतना भी नहीं पता? अरे सब पूरी बात बताओ। देखो हमने विस्तार बात कर, देखिए राजा बलि ने ब्राह्मणों की सेवा करके एक ऐसा रथ बनवाया था जिसका सामना विश्व में कोई नहीं कर सकता, ठीक? और उसी के कारण स्वर्ग पर स्थापना हो गई। और राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, उनके पक्ष में खड़े थे, कहा कि तुम 100 यज्ञ करो तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। तब गुरुदेव के कहने पर माता अदिति ने कश्यप जी से पूछकर पयोव्रत धारण किया था, जिसके कारण उनके घर में भगवान का जन्म। तब गुरुजी ने यज्ञोपवीत पहनाया, गुरुजी से पूछा भगवान ने कि क्या चाहिए आपको? तब गुरुजी ने कहा था कि हमारे शिष्य का राज्य पाठ में लौटा दो। हमने तर्क शास्त्र से जोड़ा है। इंद्र के ऊपर संकट था तो गुरु, और संकट किसके द्वारा था? राजा बलि के द्वारा। तो खड़ा कौन हुआ? गुरु। और आज धनुष तोड़ने वाले के ऊपर संकट है तो खड़ा किसको होना चाहिए? बोलो भाई। तो लक्ष्मण का है बड़ी अम्मा बने खड़े, ये बात समझ में नहीं आ रही। तर्क यहां था, इस विषय को हल करना चाहिए। अब तुमने कहा कि देखो यहाँ तुम खड़े हो तो वहां हम खड़े, तो हमारा तुम्हारा जोड़ है क्या? तो गुरुजी का आपका जोड़ है क्या? अरे बिल्कुल। क्या जोड़ है? अब रुक जाओ, अब देखो हम जोड़े दे रहे हैं, ऐसे ऐसे तुम जोड़ना, ऐसे जोड़ हम जोड़े दे रहे हैं। तुम्हारे वहां गुरुजी है तो यहाँ भी गुरुजी है। ब्राह्मणा नाम वर्णों, वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, 4 वर्णों में ब्राह्मण गुरु है, ठीक? तो हम गुरु हैं क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। तो जब यहाँ गुरु पद में खड़े हैं तो वहां भी गुरु पद वाले को आना। और जबकि दोनों हमने तर्क दिए हैं, देखो फसाव है, गुरुजी नहीं भी विरोध में है, फिर भी गुरुजी शिष्य की रक्षा के लिए खड़े हैं। तो अगर हमको तुम गुरु ना भी मानो तो भी हम धनुष तोड़ने वाले के विरोध में हो, तो वहां गुरुजी पक्ष में क्यों नहीं खड़े? लक्ष्मण क्यों खड़ा? मैं रुका जा रहा हूं। आइए महाराज, वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, तो यहाँ गुरु का भाव काहे से? गुरु जी से नहीं कहा, शिष्य जी से। काहे से? यहाँ श्रेष्ठता से है कि गुरु से? सभी वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और देखो एक बात और ध्यान कर लो, हमारी जो श्रद्धा है वो अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में। और आप हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री हरि माधव जी मिश्र, टीवी 100 न्यूज हमीरपुर। आप रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य भी हैं। आपकी ओर से ये पुनः 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे श्री राम स्वरूप जी खांगर, आपकी ओर से ये 21 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये 21 मुद्राएं गुप्त दान में भैया जी के द्वारा दोनों भगवानों के चरणों की पूजा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात बराबरी की, तो महाराज बराबरी कहीं से नहीं है, आप में और गुरुदेव भगवान में। क्योंकि जिन गुरुदेव भगवान की मैं बात कर रहा हूं वो आपसे भी श्रेष्ठ है। और आपके बाबा तुल्य है वो, और नाती और बाबा में कभी समानता नहीं हो सकती। वो कोई दूसरे नहीं है, विश्वामित्र जी महाराज ही है। और विश्वामित्र जी महाराज आपके बाबा हैं, तो क्या समानता हो जाएगी? वो बाबा कोटि में है, आप नाती कोटि में है। और जब कोई बाबा कोटि का व्यक्ति सामने आ जाएगा तो बाबा सामने खड़े हो जाएंगे। और
ऐसे थोड़ी ना, हल्के में बहुत हल्का किए हो। हल्के में नहीं हो गया। चलो चल लाओ, अब जितना हल्का तुम्हारा है उतना हल्का चलो हमारा है। चलो लाओ लाओ लाओ। बढ़िया। तुम कुछ वजनदार लाओ तो हमारे यहाँ से वजनदार अब ये है कि अंडे की लकड़ी में कितना वजन देना है इसका भी बोध होना चाहिए। ये भूल है आपकी। हाँ, ये भूल हमारी नहीं है, यही न्याय है, ये भूल है, ये न्याय है। न्याय नहीं है। लकड़ी काटने वाले को एक बोध होना चाहिए कौन लकड़ी कितना वजन सही लेगी। उपकार करने वाला व्यक्ति अगर बता दे कि मैं उपकार कर रहा हूँ तो उपकार का भी कोई महत्व नहीं। ये बात तुम्हारी ठीक है। ठीक है। और ये भूल है। तुम लाओ। अरे तो हम ला तो रहे थे, इतना इतना अब जब हल्का लाओगे तो हम हल्के देंगे। अच्छा, इसका उत्तर ले लो। थोड़ी थोड़ी बातें हो रही हमारी आपकी, इसका उत्तर ले लो। और थोड़ी करो। नहीं बिल्कुल और थोड़ी कीजिए, थोड़ा लोगों को ज्यादा आनंद आएगा। तुमने कहा कि वो बाबा है, तुम नाती हो। अब एक बात बताओ, अगर वो नाती मान्य पक्ष का है तो बहुत देखो एक शब्द का उत्तर दे रहा हूँ। नाती अगर मान्य पक्ष का है तो उसका पद बड़ा है कि बाबा का पद बड़ा है? ईमानदारी से बताओ। अगर हमारी बिटिया का लड़का है, कोनो नहीं बता। अरे बता रहा है, सब कोई बता रहा है। एक नाती होता है पुत्र का बेटा और एक नाती होता है बिटिया का बेटा। तो अगर बिटिया का बेटा है तो बाबा और नाती में फिर मान्य पक्ष किसका ज्यादा बड़ा होगा? नाती का होगा ना। तो इस कारण भी वो हम उनके मान्य पक्ष के। रुक जाओ। इस कारण भी हाँ रुके, रुक जाओ। इसका कोई उत्तर लाओ। एक और अपनी बिटिया का बेटा खड़ा है और एक और बाबा खड़े हैं, तो वहाँ कौन है? सम्मान कौन करेगा? बाबा करेंगे कि नाती करेगा? अब रुक जाओ, रुक जाओ। यही निर्णय हुआ जा रहा है। कौन करेगा नहीं, किसने किया? पैर कौन छुएगा? नियम के अनुसार। हाँ। तो नियम के अनुसार पैर नाती ही छुएगा, पैर बाबा नहीं छुएंगे। इसलिए वहाँ जो बाबा का पक्ष है वो सबल है और जो नाती का पक्ष है वो छोटा है। इसमें भले ही वो मान पक्ष का अब हमारा सुनो, ये तुम्हारी भूल है। इसको थोड़ा व्यवहार जगत में जांचो। नियम से जोड़ो। नहीं, नियम से जोड़ रहे हैं। ये जो लोग ताली बजा रहे हैं वो लोग बोध करें बेटी के पुत्र हमारे पूज्य हैं कि हम उनके पूज्य हैं। ताली में कष्ट है। रुक जाओ, देखो बीच में करो, हम बीच में। अरे तो ताली में नहीं बोलते, ताली में तुम देखो इसलिए बजाते हैं कि दो चार ही शोध ने। अरे भैया एक बार यौन खिलाने बजाओ। अरे रुक, न बजाओ। हमको ताली नहीं बजवाना है। ताली बजे तो बजे किसकी? राम कथा सुंदर कर वही आवाज ताली वो नहीं बज रही है, वो बजती तो हम कहते। अब सुनो, बीच में न बोलो। देखिए हमारी बेटी का पुत्र है तो वो पद पूज्य है कि बाबा का पद पूज्य है? बहुत ईमानदारी से उत्तर करो, कोई हार जीत का खेल नहीं है। हमारे घर में जब कोई मांगलिक कार्य होता है और वरण किया जाता है तो पहला वरण मान्य पक्ष का होता है। कैसी बात करते हो तुम? पीढ़ा में बैठ के पांव पूजे जाते, किसके पूजे जाते हैं? तो कौन बड़ा हुआ? इतनी बात तुमको समझ में नहीं आ रही। अब जरा अब दूसरी बात समझो, यहाँ भी उत्तर लो, यहाँ भी उत्तर लो। रुक जाओ, देखो यहाँ भी निर्णय ले लो, यही निर्णय हो जाएगा। छोटी हम बिल्कुल एक वाक्य कह के रुक रहा हूँ। यहाँ विश्वामित्र और परशुराम का मिलन हुआ तो परशुराम विश्वामित्र जी से मिले कि विश्वामित्र स्वयं आके परशुराम से मिले? तो किसका सम्मान हुआ? देखो प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसको समझो आप। इसको सम्मान से जोड़ रहे हो। और काहे से जोड़ा? ये सम्मान है, ये अपमान है, ये प्रेम है। बाचाल कहीं का। अगर बाबा मैंने कहा जोड़ी दे रहा है, ये सम्मान थोड़ी है। सम्मान है। रुक जाओ, मान हुई हो, सम्मान है ये। हमारी बात सुनो। विश्वामित्र जी महाराज अगर आपसे मिलने आ भी गए इसको सम्मान करो। नहीं, अपमान है। अब बाबा से सम्मान चाहते हो, बाचाल कहीं। अब अगर नाती बाबा से सम्मान चाहने लगे तो हो गया कल्याण संसार का। यहाँ हुआ है, यहाँ यहाँ हुआ है, इसको देखो। सम्मान नहीं है, घर न बनो, यहाँ हुआ है। सम्मान नहीं है, सम्मान है। 82 एकड़ धाली संभालो जरा, हम पढ़ रहे हैं। ये सम्मान ही है। विश्वामित्र
मित्र अरे मिले पुनियाई। और देखना सम्मान ही है, जब हम मानदान के यहाँ जाए तो कुछ चढ़ौना लेके जाए, और चढ़ौना कहाँ चढ़ाया जाता है? भेंट हाथ में दी जाती है और चढ़ौना पावन में चढ़ावा जाता है। ये नियम है कि नहीं? सब बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको जान जाएगा। यहाँ तो सब विद्वान बैठे। भेंट हाथों में दी जाती है, लेकिन जब पूज्य के यहाँ जाते हैं तो चढ़ौना देवी देवतन के पांव में चढ़ाओ जाता है। और यहाँ देखो सीधे सिद्ध होगा, बोले विश्वामित्र मिले पुनियाई, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो। भैया ये काया ये चढ़ौना है और क्या? ये सम्मान नहीं दिखाई दे रहा। सीधे पद सरोज मेले, अरे मेले दो भाई। तो हमको चढ़ौना ये तुमको सम्मान नहीं दिखाई दे रहा। सम्मान तुमको नहीं दिखाई देता। अरे पद सरोज अरे मेले दो भाई कितनी पद सरोज। अब नहीं दिखाई दे रहा तो बताओ क्या करें? कितनी बार पढ़ोगे? सुन ले तुम्हारा सम्मान बता। एक ही आजादी 4 बार काहे पढ़े? एक ही तुम्हारा काम कर गई। इसका मतलब कि आपको विश्वास नहीं है। एक ही काम कर गई। अगर भजन 4 पढ़ने की जरूरत नहीं है। भजन है तो एक ही बार में काम हो जाएगा। हो गया काम। रुक जाओ, अभी कहाँ हो गया? चलो तुम्हारा जरूर हो जाएगा। आइए, आपने कहा कि मान पक्ष में जाओ तो कुछ न कुछ चढ़ौना लेकर के जाओ। ठीक, चढ़ौना लेकर के जाओ तो मान पक्ष के व्यक्ति पर चाहे जितना प्रयास करो बनी थोड़ी। रुक जाओ, रुक जाओ। आपके लिए भी प्रयास नहीं करना है। अरे बहु हल्के हो। प्रयास नहीं करना है। अच्छा क्या कहना क्या चाहिए? प्रेम से बताओ बताओ, हम प्रेम से ऐसे सुनो जिसे हम सुनते हैं। अरे बिल्कुल बताओ बताओ क्या कहना चाहिए? जब मान पक्ष के व्यक्ति पर ठीक कुछ चढ़ाया जाता है हाँ। तो फिर उस चढ़ौने पर अधिकार किसका हो जाता है? जिसको चढ़ा दिया गया उसका हो जाता है। होगा। ठीक है, तो हम पर अधिकार होगा। रुक जाओ रुक जाओ, इसको इसी तरह ले लेना। तुम्हें गंगा की सौगंध है। गंगा की रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ईमानदारी से चढ़ौना चढ़ाया नहीं, गया। नहीं। रुक जाओ, चढ़ौना ऐसे ले लो। आपने कहा कि चढ़ौना चढ़ा दो। हाँ हाँ, चढ़ौना लेकर। और दूसरी बात, देखो हाथ दाब रहा। मने मने जन्मभूमि में हो तो कुछ भी करोगे तुम। पहले जगह में दबाए हो तो हम कहा था। अब देखो आनंद आनंद ले। इसका कितना आनंद आया। थोड़ा और ले। तुमने कहा कि चढ़ौना चढ़ा दिया गया तो अधिकार हो गया। अच्छा एक और दर्शन। हाँ, अधिकार हो गया, लेकिन चढ़ौना चढ़ाने के बाद प्रसाद लौटार दिन जाते कि ले जाओ। अच्छा ये तो ये वाला विभाग है कि भाई प्रसाद चढ़ाया जाए और इसके बाद प्रसाद ले जाओ। तो क्या भोग लगाने आए थे क्या? अब मेरे पास ऐसा भोग लगाने आए थे। देखो अभी कर चढ़ौना, हम अब कोई बता रहे हो कि प्रसाद, तो वो बन गया भोग। तुम्हारी बन बातों गया। का कोई मतलब है नहीं। अरे कैसे नहीं है, तुम समझ नहीं पा रहे। सब समझ अब रहे एक हैं। क्षण रुको। ऐसे थोड़ी बना ले। मैं आपको शास्त्र का एक विभाग दे रहा हूँ। एक बार सनत कुमारों के यहाँ, यही बात सुन लो, सनत कुमार महाराज पृथु के यहाँ पहुंचे। और ध्यान से सुनना, महाराज पृथु को आत्म और अनात्म वस्तुओं का उपदेश दिया। सब विज्ञ लोग बैठे हैं, भागवत का प्रसंग है और बड़ा समीचीन प्रसंग यहाँ पर जुड़ रहा है। तो हमारी जो व्यवहारिक बातें हो रही हैं उसको शास्त्र से भी मैं जोड़े दे रहा हूँ। ठीक, यही हमारा धर्म है कि कोई बात हास्य परिहास्य की हो जाए उसको शास्त्र से जोड़ दिया जाए। ठीक, अब मैं इसको शास्त्र से जोड़े दे रहा हूँ। शास्त्र से जोड़ो तो मान्य होगी बात। हाँ, आप हैं आदरणीय श्री मुन्ना सिंह जी यादव, जो ठेकेदार 500 पुष्प मुद्राएं, जो अभी भेंट की बात चल रही थी कि जो भेंट चढ़ाई गई है, तो उन्होंने 500 पुष्प मुद्राएं देकर इन दोनों विभूतियों को चरणों में दोनों को क्या जरूरत है? परशुराम के चरणों में देव। दोनों तो राजा के तरीका है, क्या इनको जरूरत है? भगवान ने बहुत बहुत भाई साधु भेंट तो महात्माओं की चलती है। ये भेंट चढ़ा दी तो इन्हीं की हो गई है। हाँ, हमारी ही हो गई। अब अधिकार उनका तो नहीं है। हाँ, रुक जा। अब ऐसे हम सुना रहे हैं, ऐसे सुना रहे हैं। देखो जितने लोग बैठे हैं सब शास्त्रीय विधा के लोग बैठे हैं, और ये गांव वैसे भी दिव्य है। संगीत का प्रेमी है, शास्त्र का प्रेमी है। इतना मक्खन का रुक जाओ अब ये तुम लगाओ भैया। आप लोग शास्त्र का नहीं जानते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं। ठीक,
हम कह रहे हैं कि जानते हो हम मक्खन आए लगा रहे हैं, देखो कैसा विचित्र प्राणी है। सत्य बात को कहना इसको कष्ट होता है कि ज्यादा न परशुराम का आए कि गड़बड़ है। सुन ले नया दर्शन क्या ला सुन ले फिर एक शब्द नहीं बोल पाओगे। अरे महाराज रुक जाओ, तुम चक्कर में हम अगर बीच में बोले तो फिर बड़बड़ा जाओगे। बीच में जैसे आप बोलते हो वैसे बोलते हैं। सनत कुमार एक बार राजा पृथु के यहाँ पहुंचे। आत्म और अनात्म वस्तु में दो बिंदु दे रहा हूं, एक आत्म है और एक अनात्म वस्तु है। इनको मैं भी व्याख्यात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है तो लक्ष्मण इसको व्याख्यात करें। और न अगर यात्रा करना चाहे तो इसमें यात्रा होगी, और न करना चाहे तो जो मूल बिंदु बना है उसकी यात्रा सुने। ठीक। तो राजा पृथु इतना प्रभावित हुए कि अपनी सारी संपत्ति सनत कुमारों के चरणों पे चढ़ा दी। भैया और ध्यान से सुनो, महीन बात है। राजा पृथु ने अपनी सारी संपत्ति सनत कुमारों के चरणों पर, तो किसका अधिकार हो गया? सनत कुमारों का। लेकिन राजा सनत कुमारों ने पूरी संपत्ति राजा को चौकीदार के रूप में लौटा दी। यही नियम है और यही शास्त्र का नियम है कि गुरु भी ऐसा चाहिए जो सिख से कछु न ले, और सिख भी ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे। तो ऐसा नहीं है, ये नियम नहीं लगेगा। रुक जाओ बेटा, फिर बीच में बोले एक भी नहीं, पूरी बात हो जाने दो, एक बात तो पूरा जाने दो। तो जैसे राजा पृथु ने अपनी संपत्ति दी और बाद में वापस ले ली, पृथु ने दे दी, वैसे ही विश्वामित्र जी ने संपत्ति चढ़ाई और हमने वापस लौटाई। सीधे शास्त्र से जोड़ा। कोई अशास्त्री हो तो बताओ। अब मैं रुका जा रहा हूँ, लाओ। बहुत ही सुंदर संवाद का क्रम जो कि प्रस्तुत है, और इसी से प्रभावित हो गए जो कि लाइव प्रसारण बुंदेली मिक्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से कानपुर सिवली देहात से, जो कि गैरा निवासी हमारे रामलीला समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री जगमोहन सिंह जी पाल, जो कि आप अध्यक्ष हैं, आप वहां से लीला का लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपकी ओर से 51 पद मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 51 पद मुद्राएं शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के निमित्त ऑनलाइन भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। सुने। आइए महाराज, अब आपने चरित्र जोड़ा है राजा पृथु और सनकादि मुनियों का। देखिए महाराज, वहाँ का जो चरित्र है, वहाँ की जो कथा है, तो वहाँ जो भाव है वो राजा पृथु का सनकादि ऋषियों के प्रति तो काहे का है, वो समर्पण का। और जब समर्पण का कोई भाव हो जाता है तो महाराज समर्पण के भाव में जब व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो फिर उसका कुछ नहीं रहता। चाहे पुत्र हो, पत्नी तक के लिए वो कह देता है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत। ये समर्पण का भाव है। और वहां महाराज पृथु की जो कथा जोड़ रहे हो तो वहां समर्पण का भाव है, वो जानते हैं, क्योंकि सनकादि ऋषि साधारण नहीं है। आइए एक अर्दाली देता हूं कैसे। और ये बात महाराज पृथु जानते हैं, और महाराज पृथु भी कोई साधारण नहीं है, वो भी अवतारी पुरुष है। और सनकादि ऋषि व्यास जी क्या है? ओम तो बोले ब्रह्मानंद और सदा लय लीना। और महाराज पृथु जानते थे कि इनको संसार की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। चढ़ा भी देंगे तो ये अपनाएंगे नहीं, हम ही को दे देंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो मार्ग है वो सांसारिक नहीं है। ब्रह्मानंद सदा ले लीना और देखत बालक बहुकालीना। क्योंकि सनकादि ऋषियों का यही मार्ग है, ब्रह्मानंद। अब वो ब्रह्मानंद भगवान के सानिध्यता में ही अपने जीवन को समर्पित किए। ब्रह्मानंद सदा ले लीना, भगवान की भक्ति और भगवान का नाम, बस यही जीवन का सिद्धांत। संसारिक संपत्ति से मतलब नहीं है।
इसलिए महाराज पृथु ने चढ़ाया, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया और वापस कर दिया। जैसे स्वीकार नहीं किया, क्या स्वीकार नहीं किया सनत कुमार ने। भावनाओं की कद्र की, पर महाराज पृथु ये बात जानते थे कि ये ब्रह्मानंद सनकादिक हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, इनका जीवन माया धन संपत्ति में नहीं है, इसलिए वहां जो भाव है वो समर्पण का है। पर आप जो चरित्र जोड़े हो वो हम लोगों से जोड़े हो, तो हमें संपत्ति मान करके आपके चरणों में समर्पित नहीं किया, क्योंकि अपनी संपत्ति दी जाती है, दूसरे की संपत्ति नहीं चढ़ाई जाती। भैया ध्यान रखना, अगर आपकी संपत्ति हो तो आप चढ़ा दो। देखो जो हमारे पिताजी ने महात्मा श्री विश्वामित्र जी को हमें धरोहर के रूप में दिया है, और धरोहर जो होती है वो अपनी संपत्ति नहीं होती है, और अपनी संपत्ति भैया चलाई जाती है, दूसरे की संपत्ति न चढ़ा। इसलिए वहां पर ये विश्वामित्र जी से कहा कि दूसरे की संपत्ति हम का हम क्यों कहें, हमसे क्यों सुना रहे हो? तो चढ़ाया ही नहीं। प्रणाम करना हमारा धर्म है, हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हो। गुरुदेव भगवान ने सोचा बाल ब्रह्मचारी। देखिए चौपाई का अर्थ कहता है पद सरोज मेले दो भाई, तो क्या मतलब इसका? क्या मतलब हुआ इसका? अरे प्रणाम करवा दिया। जैसे हमारे यहाँ विश्वामित्र जी गए तो पुण्य चंदन मेले सुचारी, ठीक है, वहाँ भी मेला है, ऐसे यहाँ मेला है, तो क्या दही दिया। और अरविंद कुमार जी आचार्य जी करगांव सहायक अध्यापक आपकी ओर से 101 पद मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 101 पद मुद्राओं से श्री लक्ष्मण जी के चरणों का पूजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। देखो इसमें एक बात पहले ये समझ ली जाए, विषय वस्तु क्या है और कथा वस्तु क्या है। विषय तुमने कहा कि वहां सनत कुमार जानते थे कि बैरागी आए थोड़ी, यहाँ ये भाव ही नहीं है। सनत कुमारों को ऐसा उपदेश दिया था कि उनको संसार असत्य लगने लगा था, इसलिए उन्होंने सब कुछ दान दे दिया। ये बात पृथु जी जानते हैं, ठीक, ये नहीं जानते कि बाबा बैरागी आते तो फिर लौटा रहे देंगे, ये भाव नहीं है उसका। समर्पण का हाँ, ना भाई, आत्मज्ञान का भाव। क्या है? जैसे किसी को आत्मज्ञान हो जाए और वो आत्मज्ञान आत्मसाधित हो जाए तो फिर संसार को झूठा मान लेता है। और राजू सिंह जी राठौर आपकी ओर से भी 51 पद मुद्राएं लोतरताल से भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। तो विचार करें, हमारी आपकी जो चर्चा चल रही है, सनत कुमारों के उपदेश से संसार उनको अनात्म लगा और स्वयं को आत्म समझ बैठे। जैसे अनात्म क्या है? जो नश्वर हो, ये अनात्म है। यही माया के जितने प्रभाग हैं 14 प्रकार से, छोटे राजकुमार 14 प्रकार से ये अविद्या माया जो प्रभावित करती है जीव को, ये सब अनात्म है। ठीक, 14 स्थान है इसके अविद्या माया के। बढ़िया, छोड़ो कहीं से जुड़े रहा है, इसको समझो। और यही उपदेश जब सनत कुमारों ने राजा पृथु को दिया, ठीक, तो राजा पृथु के जीवन में आत्मज्ञान हुआ, और आत्मज्ञान होते हुए ही उनको लगा कि राजपाट सब मिथ्या है, तो सारी संपत्ति सनत कुमारों के चरणों में चढ़ा दी। ये भाव था। तो यहाँ क्या भाव है? अब यहाँ पर जब पृथु महाराज को आत्मज्ञान हुआ है, तो आत्मज्ञान होने के बाद में दोबारा व्यक्ति संपत्ति अपनाता नहीं है। हाँ, तो उन्होंने संपत्ति अपनाई नहीं है, यही तो हम रोक के रखे थे। रुक जाओ, इसीलिए तो हमने, देखो प्रसंग का बोध जब पूरा होता है, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी संपत्ति स्वीकारते हैं। रुक जाओ, अब इसका पूरा समझ लो, जो विषय वस्तु कर नहीं, जो तर्क का धरातल बना के खड़ा किया। पहले हमारी बात तो समझ लो, हमारी बात तो एक क्षण समझ लो। राजा पृथु ने जब दान किया तो सनत कुमारों ने सब कुछ स्वीकार लिया। हाँ, स्वीकार लिया। अच्छा। लेकिन कहा कि हम बाबा बैरागी आदमी, हम इसकी रक्षा कौन करेगा, इसलिए इस संपत्ति के तुम चौकीदार बन जाओ। संपत्ति उनकी है। हाँ, संपत्ति हमारी है और इस संपत्ति के रक्षक आज से तुम हो।
और स्पष्ट भागवत में इसका श्लोक है। हम कोई बात बहुत हल्की ऐसी नहीं कहते। और तुम उस विधान को, तुम्हारे घर में भी जुड़े हैं, तुम भी जुड़े हो, उसका अनुसरण करने वाले हो, इसको यथार्थ देखना। बिल्कुल अरे महाराज आप केवल आओ चिंता। अब देखिएगा अभी आपने बताया था कि 14 ऐसे मार्ग हैं जो अविद्या रूपी माया से जुड़े हुए। अगर संपत्ति स्वीकार कर ली तो ये तो फिर अविद्या माया का लक्षण आ गया। अगर संपत्ति स्वीकार कर ली और अपना अधिकार मान लिया तो ये तो फिर आपकी बात खंडित हो रही है। हाँ, इसी क्रम में आप हैं हमारे आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री बसंत कुमार पांडे जी। आदरणीय श्री गुरुदेव बसंत कुमार पांडे जी जो इन दोनों विभूतियों के श्री चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं भेंट किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। और एक निवेदन ये है कि देखो अब नवनीत थोड़ा थोड़ा निकलता चले, मखानी चल रही है और एक ही बिंदु में पूरा समय न दिया जाए। इसलिए व्यास जी अब बिंदु में शास्त्र से बदल रहा हूँ। थोड़ा निवेदन ये है कि रस बना रहे और थोड़ा सत्संग हो जाए। एक ही विषय पर थोड़ा निरस्ता आ जाती है। विषय तो हमारे बदलते ही रहे, हमने कई बार विषय बदले हैं, ऐसा नहीं है। हर बिंदु को नए नए शास्त्रों के चिंतन से जोड़ा है और इस विषय को भी यही छोड़ेंगे ये बात। और जिनके घरों में शास्त्र होंगे वो चिंतन करेंगे, वो अपना चिंतन करेंगे कि हाँ क्या बात प्रमाणित हो रही है, क्या क्या निष्कर्षित हो रही है। इसलिए व्यास जी तुम्हें कहना है क्या कि बालक बोली बधो नहीं तो ही। तुम ज्यादा अपने को पुरखा न मानो भला। हमने बालक बोल दिया है इसलिए तेरा वध नहीं कर रहा हूं। अरे बालक बोली बधो नहीं तो ही। केवल मुनि जन जान सी मोही। एक केवल तुम मुझे मुनि मान रहे हो तो महाराज अहो मुनीश महाभटमानी। ये बात कुछ नया बोल। आप केवल महाराज मैं आपको मुनियों की जड़ नहीं मान रहा हूँ, और भी कुछ है। आप महाभटमानी भी हैं। संसार में 4 प्रकार के योद्धा हैं, भट, सुभट, उद्भट और महाभट। तो मैं आपको महाभटमानी की संज्ञा में खड़ा कर रहा हूँ। मैं केवल महाभटमानी भी नहीं हूँ। अरे बाल ब्रह्मचारी यति को ही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारियों में भी नैष्ठिक श्रेष्ठ बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कोई कारण क्रोध करने वाला योद्धा हो। ब्रह्मचारी होकर के भी ऐसे कर्म प्रस्तुत कर रहे हो। अरे पुनि पुनि मोही अरे दिखाव कुठारो और चाहत उड़ावन ठोक बहारू। आप बार बार मुझे ये कुठार दिखा रहे हैं, मानो मैं डर जाऊंगा। अरे हमको साधारण निरीह ब्राह्मण मत समझ। अरे भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। मेरे पास केवल एक बल नहीं। सोच रहा होगा कि पंडित जी आए तप बल विप्र सदा बरियारा। मेरे पास एक और बल है। अरे भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही और विपुल बार मही देवन। इन भुजाओं के पराक्रम से मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार धरती क्षत्रियों से छीनी। तेन तेन भुंजी था मागधा कश्यप धर्म की भावना को आत्मसात करके ये धरती कश्यप जैसे ऋषियों को दान में दी है। अरे मारा होगा जिन राजाओं को मारा होगा, लेकिन धनुष तोड़ने वाला यहाँ को भड़े और पतिया को नहीं। और जेतर जनी देख मुरझाई। धनुष तोड़ने वाला
कोई कच्चे कुमड़े की बतिया नहीं है। धूप लग रही हो तो आप लोग इधर आ जाइए। जो तजनी रूपी पुरुष को देख करके मुरझा जाएगा या मर जाएगा। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ आप हैं श्री पाल परिहार, ग्राम गहरौली, 20 पुष्प मुद्राएं समर्पित भेंट हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कुछ तो डर राजकुमार। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, सहस बाहु भुज छेदनिहारा। देख परशु बिलोक महीप कुमारा, परशु बिलोक है राजा के छोकरे। देखे भाई फरसा है जो शास्त्रा बाहु की भुजाओं को काटा। अरे महाराज मैंने इसी फरसे को देखा है। अरे देखी कुठार और सरासर बना, देखी अब कुठार और सरासर बना। फिर और मैं कछु कहा सहित अभिमाना। महाराज मैंने आपका कुठार और धनुष बाण को देख करके ही कुछ अभिमान सहित कहा। अब क्या देख रहे हो? अब देख रहा हूँ क्या? इसी क्रम में आप आ गए हमारे परमादरणीय सम्मानीय श्री राजू त्रिपाठी जी, बड़े भैया आदरणीय श्री राजू त्रिपाठी जी, आपकी ओर से ये पुनः एक बार फिर से 251 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के बीच प्रेषित की जा रही है। तो आदरणीय श्री राजू त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री छोटेलाल जी सविता, छोटेलाल जी सविता चाचा जी, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं चिंतामणि विश्वकर्मा जी, आप रात में भी सभी का सम्मान करते रहे। चिंतामणि विश्वकर्मा जी, आप ग्राम अखरौर से पधारे हुए हैं, आपकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे दादाजी आदरणीय श्री संत कुमार जी पांडे, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी के बीच प्रस्तुत की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैंने क्या देखा? क्या देख रहे हो? अरे भगसुत समुझी और जनेऊ बिलोकी, अब जो कछु कहा वो सहमु ऋषि रोकी। महाराज मैंने आपके शरीर में चक्राकार ग्रंथियों से युक्त जनेऊ देखा और थोड़ा थोड़ा प्रकाश जनेऊ पर भी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है इस समय। जनेऊ पे इसलिए होना चाहिए क्योंकि इस न, समय न, न कोई जनेऊ को देखना चाहता, न जनेऊ वाले का देखो चाहे, इस समय इसलिए थोड़ा सा जनेऊ पर प्रकाश जरूर होना चाहिए। सबसे ज्यादा बुरी दशा है तो जनेऊ की है। हाँ, आघात केवल जनेऊ में है इस समय। आजकल के लोग जनेऊ करवाते नहीं है, आज जनेऊ निपटाते, ये समस्या है। और जैसे पंडित जी वैसे यजमान पंडितन के पीछे गए हाथ पांव धोए पड़े। परेशानी ये है कि अगर आप लोग उस विषय में बताओ तो लोग प्रभाव जाने जनेऊ का। अब पंडित जी पहले से 4 जनेऊ लिए, पिताजी पहुंचे बालक के, महाराज जनेऊ निपटाना है। बोले 4 पहले से लिए, 5 में तुम हो, समय नहीं है, थोड़े में निपटा देंगे। तब पंडित जी ने बालक का जनेऊ निपटाया और जैसे पंडित जी ने बालक का जनेऊ निपटाया वैसे 4 दिन के बाद बालक ने जनेऊ उतारा और उसने भी निपटा दिया। लेकिन जनेऊ के विषय में लोगों को जानना चाहिए। बिल्कुल हम भी बताएंगे, आप भी बताओगे। और आप हमारे श्री जनक जी के अभिनेता हमारे राम नरेश जी खागर, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जनेऊ
यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों को पहनना चाहिए। यद्यपि शूद्र के लिए जनेऊ नहीं है, शूद्र के लिए कंठी है। जो प्रभाव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जनेऊ पहनने में मिलता है, वही प्रभाव शूद्र को कंठी पहनने में मिलता है। जनेऊ का प्रभाव क्या है? तो आचार्यों के द्वारा बताया गया, ओम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। क्या है जनेऊ? यज्ञोपवीत बड़ा ही पवित्र है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते आसाजम पुरस्कार आयुष्यम प्रतिमुंच शुभ्रम। और यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत पहनने से सबसे पहले तो व्यक्ति की आयु बढ़ती है। आयु बढ़ेगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। अगर व्यक्ति का जनेऊ पवित्र है तो अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती। इस समय एक रोग से संसार के लोग ज्यादा जा रहे हैं। बोले हृदय गति रुक गई और चला गया। अगर ब्रह्मगाठ हृदय के समीप है, यद्यपि हृदय के समीप ही होनी चाहिए। जनेऊ की जो गांठ है वो हृदय के समीप ही होनी चाहिए। और अगर जनेऊ की गांठ हृदय के समीप है तो फिर कभी हृदय की गति रुकने वाली नहीं। व्यक्ति का तेज बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी और ज्ञान के कपाट अनायास खुल जाएंगे। ये जनेऊ का प्रभाव है। ये बताना चाहिए सबके लिए, तीनों वर्णों के लिए है। और महाराज जैसे और आप है हमारे भाई श्री पिंटू जी परिहार, आपकी ओर से ये 51 पुष्पोद्राएं प्रदान की जा रही है। आप श्री राम जी की लीला के प्रति समर्पित रहते हैं और समिति में रहकर भी आप जो भी कार्य सामने आते हैं तो वो करते हैं। हमारे पिंटू जी आपकी ओर से 51 मुद्राएं। और आप हैं हमारे बच्चू यादव जी, हमारे बड़े भैया श्री बच्चू यादव जी, बच्चू नन्ना, आपकी ओर से ये 101 पुष्पोद्राएं दोनों भगवानों के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चू नन्ना जी को। और देखिए ब्राह्मण बच्चे का जनेऊ 8 वर्ष की उम्र में हो जाना चाहिए। 8 वर्ष तक। क्षत्रिय बालक का जनेऊ 10 वर्ष तक हो जाना चाहिए। वैश्य बालक का जनेऊ 12 वर्ष में या कहीं कहीं 14 वर्ष के लिए भी बताया गया है, हो जाना चाहिए। तो महाराज ये जनेऊ की पवित्रता है और चिंतन थोड़ा थोड़ा होना है, इसलिए मैं यही चलो आओ थोड़ा सा, थोड़ा चिंतन आपका होगा। तुमसे कमाई रही, चिंता न करो। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमसे कमे रहो। नहीं, आज तुम अग्रणी रहो, चिंता न करो। विचार करो जितने लोग बैठे हैं, यज्ञोपवीत परम पवित्र है। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। दुर्भाग्य ये है कि कलियुग के प्रथम चरण में ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम कब से होता था? जब सही समय में यज्ञोपवीत होता था। और आप है हमारे श्रीपाल विश्वकर्मा जी, श्रीपाल परिहार जी, गारौली निवासी, आपकी ओर से ये 21 पुष्पोद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत पहले ब्राह्मण बालक 8 वर्ष में, क्षत्रिय बालक 10 वर्ष में, वैश्य बालक 12 वर्ष में यज्ञोपवीत करके लंगोटी पहन करके गुरु जी के आश्रम जाता था और 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहता था। तो 25 वर्ष की अवस्था तक जब वो ब्रह्मचारी का पालन करता था तो निर्विघ्न होकर वो 100 वर्ष की आयु जीवित रहता था। आज ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो गया है, इसलिए लोग अकाल मृत्यु मर रहे हैं। इस बात को आप लोग हृदय में आत्मसात करिए। यज्ञोपवीत को लेकर मैं एक बात बता दूं। लक्ष्मण ने कई बातें बताई हैं।
मैं शास्त्र की एक बात बता दूं, भागवत के 6वें स्कंद में एक कथा आती है कि पूर्व काल में पहले माताएं भी यज्ञोपवीत पहना करती थी। आप सभी लोग बड़े ध्यान से इसको सुने। अब क्यों नहीं पहनती? तो कश्यप जी की 13 पत्नियां हुई, दिति, अदिति, धनु, काष्टा, इला, सुरसा, बनिता, द्रुहु इत्यादि ये सब पत्नियां कश्यप जी की। इनकी सबसे बड़ी पत्नी दिति से दैत्य पैदा हुए और दैत्यों की एक बहन थी रचना, जो यज्ञोपवीत में गायत्री के पूरे चरणों को सिद्ध कर गई थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनका विवाह कुष्टा मुनि से हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। एक बार देवगुरु बृहस्पति के कृत्य से नाराज होकर, देवगुरु बृहस्पति इंद्र के कृत्य से नाराज होकर पद छोड़कर चले गए। विश्वरूप जो रचना के पुत्र थे वो बहुत विद्वान थे। ब्रह्मा जी ने उनको देवगुरु पद पर बैठा दिया। अब चूंकि दैत्य इनके मामा थे, इनको नारायण कवच की सिद्धि थी। इन्होंने इंद्र को नारायण कवच की सिद्धि कराई, लेकिन धीमे से दैत्यन का स्वाहा करें, चूंकि मामा यहाँ। तो इंद्र को जब ये बात पता चली तो इंद्र ने इनके 3 सिर काट दिए। 3 सर थे इनके। एक सिर से बना तीतर, तीतर की लड़ाई देखते होंगे। एक सर से बना पपीहा, एक सर से बना गौरैया नाम की चिड़िया। इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। ब्रह्म हत्या के श्राप से निवारण है तो इंद्र ने एक यज्ञ किया। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद, यज्ञ के बाद ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि तुम अपने ब्रह्म हत्या के श्राप को 4 भागों में बांटकर अपनी प्रजा को लौटा दो। लेकिन इंद्र याद रखना, कोई पुण्य सामान्य रूप से नहीं लेता है, पाप तुम्हारा क्यों लेगा। एक बात याद रखना, जिसको जिसको ये पाप देना, पहले उसको एक वरदान देना। इंद्र धरती मैया के पास आया, धरती से कहा, धरती एक वरदान मांग। धरती ने कहा, मेरे शरीर में कहीं भी घाव हो जाए, बहुत ध्यान से सुनो बेटे, कहीं भी घाव हो जाए या गड्ढा हो जाए तो उसे भरना न पड़े, वो अपने आप भर जाए। इंद्र ने कहा तथास्तु, और श्राप के रूप में बंजर भूमि दे दी। जो बंजर भूमि है ना, वो इंद्र का श्राप है। दूसरा भाग जल को दिया, जल ने सरल और स्वच्छ रहने का वरदान मांगा, प्रत्युत्तर में काई के रूप में पाप मिल गया। तीसरा वरदान उसने वृक्षों को दिया। वृक्षों ने कहा, हमें कोई कहीं से काटे पे हम मरे ना, वहीं से नए पैदा हुई जाएं, है ना। गोंद के रूप में श्राप मिला। चौथा वरदान उसने नारी जाति को दिया। नारियों ने सहवास और पुत्र जन संतति का सुख मांगा, प्रत्युत्तर में नारी मासिक अपवित्र होने लगी, रजस्वला होने लगी। अब अपवित्रता में तो कोई यज्ञोपवीत पहन नहीं सकता था, इसलिए रचना मैया ने अपना यज्ञोपवीत उतारा और अपने पिता कश्यप के हाथों पे धरोहर रूप में रख दिया और कहा, पिताजी आज के बाद कोई भी माता यज्ञोपवीत नहीं पहनेगी। तो पिता ने कहा, कन्याओं का यज्ञोपवीत समाप्त। रचना ने कहा, नहीं समाप्त। जिस घर में कन्या का जन्म होगा, जन्म होते ही पुरोहित पिता के हाथ में एक यज्ञोपवीत धरोहर रूप में रख देंगे, और जब उस कन्या को ब्याहित करने के लिए कोई भी पुरुष उस कन्या के दरवाजे पर आएगा तो वही यज्ञोपवीत दुर्गा जनेऊ के रूप में उसको धारण करा दिया जाए। तो ये यज्ञोपवीत की महिमा है। इसलिए विवाह के पहले हम लोग 3 एक और इसके बाद जोड़ा पहनते हैं। आप लोग सभी लोग पहनते होंगे, इसका ये रहस्य है। इसलिए जाओ, थोड़ा थोड़ा रस परिवर्तन हो, बिल्कुल भूल नहीं हो। चक्कर मकर उछलबो फादबो समय जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहूंगा। तो महाराज एक बात आपको बता दूं मैं, लाभ जाओ महेंद्राचल, और नहीं तो फिर ये बड़ी शान से की से आयो मिथिला में ईमान सारा छाड़ भर उठाऊंगा। सरासन बाण धरी और क्रोध करीब रात शत्रु के स्वरित की संता बहूंगा। ऐती ना करूं तो शराब चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग मैं लखन लाल ना ताल ठोकर
क्यों रे लक्ष्मण सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बउओं को तू काल का कौर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उगाते हैं। अरे महाराज कम से कम कर जानो ध्यान बुरी और हाँ चलो दुष्ट रह जाएंगे, भवानी बनेंगे, भव भवन को भयंकर हुए और भव भयंकर ये शानदार दर्शावेंगे। सर सर सरकेंगे, सरासर सर बिंदु सिरज और शाल मानस शत्रु सिंह सामने नावेंगे। लखन लखेंगे, लख चलेंगे लाख लोग और प्रचंड मार कन्न मणि में। इसी वीर रस से प्रभावित हुए हैं हमारे श्री सुरेश कुमार शिवहरे जी। 50 पुष्प मुद्राएं इस वीर रस पर सप्रेम भेंट की हुई है। बहुत बहुत यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाऊ, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। आठ काटा था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो, यद्यपि उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम, जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। क्रोध है महाराज था शांत ही तक खेल खल्लाल, अब नहीं शांत रह पावेगा और नहीं गए मिथिला के बाहर तो युद्ध अभी छिड़ जाएगा। योगिनी करेगा घास, ये सूरज की प्यास बुझावेगी और लखनलाल के क्रोध जल से ये धरा भस्म हो जाएगी। रजनी कहती पुकार बाबा से भगवती है और निकल चला मिथिला के बाहर। बाबा खुली कहे मिथिला में छाती फाट रही है क्या? ये कोई अखाड़ा है क्या? अरे पाचाल कहीं का, नीत पथ पर यदि चले शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। नीत पथ पर तुम चले शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। अब भरखरी वाले समझा दो इसको, अनीत पथ का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी। क्या कह रहे हो? नस तुम्हारी तोड़ दो। नस तोड़ी जाती है क्या? हाँ तोड़ी जाती, तोड़वाना है बताओ। तो वो तो संप्रदाय अलग है, उस संप्रदाय में तुम कहां से आ गए? तुमको शामिल करवा देंगे। नहीं संप्रदाय अलग है वो, आपने कहा तोड़ देंगे, तुमको सम्मिलित तो करवा वो देंगे। नस तोड़ने वाला संप्रदाय तुम्हारा नहीं है। वैसा तुमका बिया है ना? करेंगे नहीं, आज चलो वहीं से भर्ती करा देंगे तुम्हें। उपाय नहीं करना है। और क्या? ये जानते हो? ये जानते हो तो ठीक जानते हो। आइए महाराज एक बात आपको बता दूं मैं, कौन सी? मेरे भी मन को भाया है। क्या भाया है? आज पता चल जाएगा क्या पता चल जाएगा? किसकी मैया ने किसको कितना दूध एमा पता क्या चल रही है? वो तो शरीर है बता रहा हो। देख करके पता नहीं चलता। क्यों भाई, ईमानदारी से बताओ, दोनों लोग खड़े हैं, बताओ को ज्यादा दूध पिए? आजकल लोग औषधि, अरे रुक जा, औषधि औषधि खा के भी शरीर बढ़ा लेते हैं। औषधि वाला नहीं है ये तुम जानते हो। अच्छा और देखो प्रमाण भी है, ये अपनी महतारी के दुई पैदा भी जुड़वा। ये ठीक है। ठीक, तो इनका आधा आधा मिला है, अब हमने अपनी माता का पूरा पिया है। दुई पैदा भी, देखो लोग बाग भी कह रहे हैं दुई पैदा। सही है वो, सही है, उसमें गलत क्या है? तो महतारी के दूध में भी बंटवारा और यहाँ अकेले पीने वाला नहार। सही बात देखो है। वहाँ केवल मैया का, यहाँ मैया धन कामधेनु गैया का। महाराज चकाचक का मामला, चक्कर में न पड़ा। आपको प्रणाम, आपको प्रणाम, खुश रहो, आपको प्रणाम, आपको तुम्हारे सारे अपराध माफ। आपकी मैया को भी प्रणाम। देखो ईमानदारी की बात ये कि सौभाग्य से माता सुमित्रा के गर्भ से हम दो भाई उत्पन्न हुए। हाँ दूध आधा आधा मिला है, ये विषय अलग है, लेकिन आपने पूरा लेकिन तुम्हारा खतरनाक है ये। आपने लेकिन तुमने क्यों लगाया? आपने पूरा ये पिया। लेकिन न हो तो सारी गड़बड़ी खत्म हो जो जाए। सत्य बात है वो हमने स्वीकार की। अच्छा क्या है लेकिन बताओ। आपने पूरा पिया है, ठीक है, इसलिए आपकी मैया को भी प्रणाम जो इतना दूध पिलाया, ठीक है। और आपको को प्रणाम। क्यों? धन्य है मां रेणुका, बहुत मारूंगा समझ लेना अगर गड़बड़ कुछ बोला तो। धन्य है मां रेणुका, फिर जिसने रक्त को भी दूध में परिवर्तित करके अपना पूरा दूध तुम्हें पिला डाला। ठीक है, लेकिन धिक्कार ऐसे पुत्र को
जो इन्हीं हाथों से माँ का दूध नशा डाला है खतरनाक ये है? ये विषैला है, विषमुआ है। अरे हमने मैया का दूध लजाया नहीं बेटे, परशुराम पितु आज्ञा राखी, हमारी हमारी माँ। माँ तो लोक शुभ साखी। हमने पितु आज्ञा से मैया का वध किया है, तो इकलौता उदाहरण ऐसा है कि मैया को पुनः जीवन दान दिया जाएगा। दिलाया है। एक बात बताओ, क्या? ऐसा दूध पिया निपनिया वाला पिया? अरे है? ये कोई बात होती है? मेरा जीवन दर्शन है व्यास जी। क्या? इसका मतलब कमी है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा। आज कुछ अलग धारा में, ये तो रोज होती है। कोई बात हाँ, नहीं, जो कुछ कहोगे अलग वो कुछ अलग अलग होना चाहिए। हुई जा हुई जा। हाँ, आइए महाराज, उसमें नहीं, आज एक नई धारा से मैं जोड़ता हूँ। कैसे? ओम ये भी परंपरागत वाली धारा है, वृंदावन अरे ये लखन लखे न लला मुलुक लाली को, ये लखन लखे न लला मुलुक लाली को, लखन लखे न लला मुलुक लाली को, और लो लुक लहू का लाभ लोहा हम उठावेंगे। और काटेंगे कंठ हम, काटेंगे कंठ हम, काटेंगे काटेंगे कंठ और कारकूर करना हारन की, काटेंगे कंठ और कारकूर करना हारन की, और कोरी के पन्नावों को कलुषित कर डालेंगे। अरे छोड़ेंगे बाण तब छक्के छूट जावेंगे, और जब तक छकोगे नहीं तब तक छकावेंगे। अरे होगी ना हमारी हार, होगी ना अब हमारी हार, अरे होगी ना हमारी हार, हम हंसेंगे खेलेंगे, और आप हाय करके हाय आप मर जावे जावे। देखो हाथ लगा तो परिवर्तित हो गया है। अरे सिद्ध हो ना योगी हो ना भोगी हो ना जोगी हो, पूरा दुनिया सिद्ध हो ना योगी हो ना भोगी हो ना जोगी हो, काल शम क्रोधी मैं तो काल शम क्रोधी हो। माता और गौरा का पुजारी हूँ मैं, और बाबा सोमेनाथ का मैं पुजारी हूँ। और आप लोग सुन रहे हैं, दोनों ओर से संगीत की सरिता प्रवाहित हो रही है, और इसी संगीत सरिता में प्रभावित हुए हैं हमारे जवारा समिति के प्रबंधक महोदय आदरणीय श्री पप्पू द्विवेदी जी, पप्पू चाचा जी की ओर से ये 101 पुष्पोद्राएं, जिसमें 51 पुष्पोद्राएं श्री लक्ष्मण जी को और 51 पुष्पोद्राएं श्री परशुराम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की गई है। और आप हैं हमारे जवारा रामलीला जवारा समिति के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री लक्ष्मी चंद्र पालीवाल जी, आपकी अध्यक्षता में बड़े ही सुंदर जवारों का महोत्सव संपन्न हुआ। आपकी ओर से भी पुनः 101 पुष्पोद्राएं श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की जा रही है। आदरणीय प्रबंधक जी और अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए देव जी महाराज, एक छंद की प्रस्तुति इसी धारा में, और इस छंद की, और आप हैं हमारे आदरणीय श्री आतम महाराज राठ वाले, आदरणीय श्री आतम
महाराज राठ वाले आपकी ओर से भी ये 51 पुष्पोदनाएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस छंद की ये विशेषता है कि इसमें कोई मात्रा नहीं होगी, अमात्रिक छंद है। वाह। अमात्रिक छंद की प्रस्तुति। देखो छंदों की जो पढ़ी लिखी भाषा है वो कई प्रकार की है। रामचरितमानस में भी 18 प्रकार के छंद प्रयुक्त हैं, है ना। तो अमात्रिक छंद कौन सा है, सुनाओ जरा। आइए प्रस्तुति है। ओम धन धारत जब चलत लखन मग, धन धन वाह। अरे धन धारत जब चलत लखन मग, और बरसत अनल अधर जब फरकत, और यम तक धरत धरत जब करसल, यम तक धरत और धरत जब करसल, और जग भारत यश जन मन हर्षत, और मम सर चलत दलत यम तक, मम सर चलत और दलत जब करसल, और जग भारत यश जन मन हर्षत, जग भारत यश जन मन राजकुमार लक्ष्मण का ये प्रतिवाद आप लोगों ने मात्रिक छंद का सुना, साधुवाद। मात्राएं रहित जो केवल वर्ण युक्त छंद है उसे अमात्रिक छंद कहते हैं। आइए बात जब नए नए प्रकरण की हुई है तो एक हमें बड़ा प्रिय गीत है, मैं सबके बीच में उसको सुना रहा हूं। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। एक एक शब्द को हृदय में उतारिए। क्षत्रिय में अगर आन नहीं है, ब्राह्मण में अगर ज्ञान नहीं है, और घर में अगर कोई संतान, तो उसका होना व्यर्थ है। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, हाथ दान बिन, हाथ दान बिन, देह प्राण बिन, और भोजन मान बिना। फिर से सुनिए। हाथ दान बिन, देह प्राण बिन, भोजन मान बिना। हरि मोर का है बेकार नाचना, मोर का है बेकार नाचना, ये घनश्याम बिना। और कहिए बार बार कि जल जाए जिभ्या पापनी, प्रभु नाम के बिना। अगर अगला अगला जल भाव। जाए जिभ्या पापनी श्री राम के बिना। और इसी अर्धाली में प्रभावित हुए हमारे ग्राम के ही निवासी आदरणीय महेश चंद्र जी शिवहरे, महेश चंद्र जी शिवहरे, आपकी ओर से ये पुनः 51 पुष्पोदनाएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे छोटे भाई लीलाधर जी पांडे, लीलाधर पांडे जी, आप इस समय जोधपुर यूनिवर्सिटी में आप 8 पॉइंट से आप प्रोफेसर हैं। श्री राम जी की कृपा से आप प्रोफेसर बन गए हैं और इस समय आपकी ज्वाइनिंग जोधपुर राजस्थान में है और वहां से आप 2 दिन का समय निकाल कर आए हैं। राम जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कमल पंक बिन गणित अंक बिन निशामय अंक बिना। भैया एक एक शब्द हृदय में उतारिए। कमल पंक, पंक माने कीचड़। कमल पंक बिन गणित अंक बिन निशामय अंक बिना। पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन
आरती शंख बिना, पक्षी पंख बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना। आगे सावधान। हरि नाम बिना नर ऐसे जैसे नाम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना जल जाए जिव्या पापनी। प्रभु नाम के अंतिम भाव कहता है। और आप हैं हमारे सुरेश चंद्र जी शिवहरे, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश चंद्र जी शिवहरे जी को। संत त्याग बिन, हम बहुत कटु भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं। जिस व्यक्ति में त्याग नहीं है भैया, काहे का संत? तेन त्यक्तेन भुंजे था। संत त्याग बिन, पुष्प बाग बिन, और गाना राग बिना। क्यों भाई, शब्द कितने अच्छे भी क्यों ना हो, राग नहीं है रे। संत त्याग बिन, पुष्प बाग बिन, गाना राग बिना। देवयाग बिन, सूर्य आग बिन, सेतुर मांग बिना। और एक बार सब लोग कहिए कि जीवन है बेकार ये भैया, अरे जीवन है बेकार ये भैया, भोलेनाथ के बिना जल जाए जिभ्या पापनी। प्रभु नाम के हमने सोचा कि साले सुना तो कुछ ये बात कुछ नया होना चाहिए। इसी क्रम में आप आ गए हमारे श्री ऋषिकेश जी वर्मा। ऋषिकेश वर्मा जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे बड़े भाई श्री राम बहादुर जी यादव। श्री राम बहादुर जी यादव, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जरौली में 2 बजा था। धन्यवाद। आइए महाराज, बहुत सुंदर। और एक प्रस्तुति हमारी भी वो कर्म पर है। ओम अरे कर्मन की गति न्यारी। मैं सो नहीं रहा हूँ, इसलिए 1 घंटा तो मेरे जगने के कारण। अरे वो तो चला ही रहा है। अभी नहीं। कर्मन की गति न्यारी। मैंने जाना है महाराज, कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती है। अगर विधाता के द्वारा फल भी दिया जाएगा तो आपके कर्मों के अनुसार ही दिया जाएगा। सिद्धांत कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। काउ न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग शब। भ्राता कर्म प्रधान और विश्व रचि राखा, और जो जस करी सो तस फल चाखा। आचार्य कहते हैं व्यास जी, कर्मन की गति न्यारी। न्यारी क्यों है? क्योंकि हमने ये जाना है, अरे कर्मों से राजा शाबाश। अरे कर्मों से राजा अरे राज करतो है। कर्मों से राजा अरे राज करतो है। और कर्मों से अरे वो कोयल काली ओ बाबा ओ लक्ष्मण कर्मन की गति कर्मन की
गति न्यारी कर मन की गति न्यारी हो लक्ष्मण कर मन की गति न्यारी। और महाराज हमने तो ये जाना है कि कर्मों से बबूला श्वेत भयो है कर्मों से बबूला अरे श्वेत भयो और ये कर्मों से बबूला श्वेत भयो है और कर्मों से कोयल काली कर्मों से कोयल काली काली कर मन की गति न्यारी मन की गति हो लक्ष्मण कर मन की गति न्यारी। आइए एक छोटी सी प्रस्तुति और बोलू इसको साफ करो, थोड़ा आवाज साफ आनी चाहिए। अरे वो बैठ गया है तो ठीक हो गया है। नहीं वो तो ठीक है, वैसे भी ठीक है वो। आइए एक छोटी सी प्रस्तुति और है हमारी, इसको भी सीधे हाँ समतुल्य। ये बात। आइए अब हमारे स्वर से वहीं से आ जाओ, अभी परशुराम जी के स्वर में थे, क्योंकि हमने आधा दूध पिया है, इन्होंने पूरा पिया है ना। हाँ इसलिए आधा वाले का ज्यादा होना चाहिए। ये इन्होंने पूरा पिया है तो ये कम आते हैं, अब आएंगे बराबरी से। अब कहे से पूरा पिया है ना, तो आधे वाले की बराबरी मत आओ कम से कम। आइए वहीं से आएंगे नहीं महाराज पौने वाला स्वर नहीं है, स्वर पूरे पूरा वाला है। पूरे वाला आना चाहिए ना। अभी मैंने आपके स्वर से दिया, अब एक मेरे स्वर से। और आप है हमारे ममता दीदी की बिटिया गुनगुन, आपकी ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए कहना हमारा, अरे गीत भूदान के मिलके गाते चलो फिर, और प्रेम की ज्योति अब घर घर और जगाते चलो। गीत भूदान के मिलके गाते चलो। महाराज हमारा तो यही नारा है कि कोई भूखा न हो, शाबाश, अरे कोई नन्हा न हो, और बंद महलों में गंगा और यमुना न हो। अरे सब उठो एक समता की धुन गुनगुना फिर, और इस विषमता के तुमको अब मिटाते चलो। गीत भूदान के मिलके गाते चलो। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री मिश्री लाल जी यादव, मिश्री लाल जी यादव, आपकी ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा उन लोगों से कहना है जो हाथ हाथ भर जमीन के लिए एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो जाते हैं। अरे ये किसकी पूंजी है? कल किसी और की थी, आज हमारी है और कल किसी और की होगी। इसलिए इस पर विवाद नहीं करना है। और एक संदेश समाज को अपने वक्तव्यों के माध्यम से देना चाहता हूं। ये क्या है? अरे ये भूमि तेरी नहीं, ये भूमि तेरी नहीं,
चेरी नहीं। तो करना क्या है? क्या? हाथ लेकर कोदाली और श्रम दिखाते चलो, और प्रेम का दीप घर घर जगाते चलो। और गीत भूदान के मिलके गाते चलो। और दीप कैसा होना चाहिए? राम नाम मन दीप धरी, और जी है देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत। ये दीपक मणि वाला होना चाहिए, ये वही है, राम बाकी दिया वाला ना होना चाहिए। राम भगत चिंता मणि क्योंकि मणि स्वयं प्रकाशित होती है। बसई गरुड़ जाके कहना है क्या कहना है? अरे चांद मिलता नहीं सबको, चांद मिलता नहीं सबको। अरे चांद मिलता नहीं अब सबको संसार में, और अहतिया ही बहुत रोशनी के लिए। अरे ये छोड़ दे सारी दुनिया प्रभु के लिए ये मुनासिब नहीं, इस आदमी के लिए, जिंदगी के लिए और बंदगी के लिए क्या होना चाहिए? और आप आदर्श हो हाँ हाँ, इन सभी के लिए, जिंदगी के लिए और बंदगी के लिए। वाह, बहुत सुंदर व्यास जी। अब आप कुछ बोलो। मुनिशील तुम्हारा है तो बुंदेलखंड, है तो बुंदेलखंड। को नहीं जान विदित संसार। वो अलग थोड़ी है। बिल्कुल ठीक है व्यास जी, आप बोलते को नहीं जान। आप बोलते हो तो लगता है कि रस निकल रहा है, रस। आइए, संगीत में बड़ी जान है। एक छंद में सुना दूं, इसके बाद लक्ष्मण की बात, क्योंकि हमारे राम जी की इच्छा है तो तीसरे से एक छंद में सुना दूं। एक बार एक शिकारी शिकार खेलने के लिए गया। 3 दिन उसको कोई शिकार नहीं मिला। जितने लोग बैठे बड़े ध्यान से सुने, वो बीड़ा बहुत अच्छी बजाता था। खाली समय उसने बीड़ा निकाली, पेड़ पर बैठे बैठे बीड़ा बजाना शुरू किया। उसकी बीड़ा में इतनी जादू थी कि एक हिरन उस बीड़ा से मुग्ध हो गया और शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया। शिकारी ने धनुष बाण उठाया और उस हिरन को मारा। मरता हुआ हिरन शिकारी से कहता है, आमिष हितार्थ आमिष। कुछ कहना है क्या सरकार? अवश्य। और आप हैं हमारे अखिलेश विश्वकर्मा उर्फ बुल्टू विश्वकर्मा, आपकी ओर से ये 21 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भैया अपना नाम बता गए थे, वो स्मरण नहीं रहा, एक बार पुनः आकर के बता जाए। आइए जरा। हिरन कहता है उस शिकारी से, आमिष हितार्थ। आमिष माने, थोड़ा समझते जाइए, आमिष माने मांस। आमिष हितार्थ तैने लीने हैं मेरे प्राण, तो मांस का लई जाए के परिवार का खवाई दे। 12 सिंगी था ना। कहने लगा, मेरे इन श्रृंगिन से घोर श्रृंगी नाद कर, और मेरे इस चर्म को ब्रह्मचारिण को पहनाए दे। और अरे मरत सुन रे पहले
बिनती एक, मरद के समय तू वाह बिनती का निभाई दे। बहनी ने कहा बोल क्या अच्छा है तेरी। हिरन कहता है जौने बीड़ा के खातिर तैने लीने हैं मेरे प्राण। अरे मरद हो बस एक बार वो बीड़ा फिर से बजाई दे। तो संगीत में वो जान है जो पत्थर को पिघला सकती है। आइए एक बड़ा ही प्रिय, तुम्हारा रहेगा क्या कुछ? नहीं दोनों का है। अच्छा चलो फिर लाओ। और जिज्ञासा भी और निवेदन भी एक भक्त का था, है ना। तो अब आप हो इसलिए मैं उसका प्रस्तुतिकरण किए दे रहा हूं। व्यास जी महाराज विशेष निवेदन था इसलिए दो दो पंक्ति हरि और हर। और आप हैं हमारे श्री आयुष द्विवेदी जी, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री राजू सिंह जी राठौर, आदरणीय श्री राजू सिंह जी राठौर, आपकी ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं अपने रामलीला समिति के समस्त पदाधिकारी और सभी सक्रिय सदस्यों को आहूत करता हूँ कि प्रभु की लीला का अब कुछ ही समय पश्चात 1 घंटा आधा घंटा भगवानों के ऊपर निर्भर है, जितना वो चाहे तो समापन की ओर हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि समस्त पदाधिकारी, प्रबंधक जी, अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और हमारे ग्राम प्रतिनिधि आदरणीय श्री चतुर्भुज प्रजापति जी, आप भी आप आकर यहाँ आसीन हो जाए। और रामलीला समिति के सभी सक्रिय सदस्य जो भी है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जितने भी सक्रिय सदस्य हैं वो मंच पर उपस्थित हो जाए तो महान दया होगी। लीजिए सुने। आइए व्यास जी लगा दिया है तो दो दो पंक्ति। ओम अरे हरि हर हरि हरि हर एक है दोनों और न ये कम है न वो कम है। हरि हर व्यास जी कम क्यों नहीं है दोनों? क्योंकि इन दोनों के कार्य आपस में मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? बोले ये रहते क्षीर सागरों में और शंकर जी अरे वो रहते हैं हिमालय में और वो रहते हैं हिमालय में। और आचार्यों ने कहा कि ससुर घर और वो दोनों रहते हैं। कैसे? माता लक्ष्मी जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो माता लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से ही हुआ है। 14 रत्नों में है ये। और ब्याही गई भगवान विष्णु को समुद्र है माता लक्ष्मी का पिता, तो भगवान विष्णु के ससुर समुद्र हो गए और हिमालय की पुत्री है माता पार्वती। और हिमालय की ही एक चोटी है कैलाश। अब माता पार्वती ब्याही गई भगवान शंकर को, इसलिए विष्णु जी रहते हैं समुद्र में और शंकर जी रहते हैं हिमालय में। तो ससुर घर अरे वो दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों। अच्छा रहते तो ससुर घर में है, पर ससुर की सहते एक भी नहीं।
महाराज और दब के रहना भी नहीं चाहिए। मैं 2 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। और आप आ गए हमारे आदरणीय श्री शैलेंद्र कुमार जी द्विवेदी, जो कि आप रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य हैं। आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्राम भरखरी में 2 दिवसीय रामलीला का आयोजन होता है और 1 दिवसीय श्री जवारा महोत्सव का भी बड़ा अद्भुत आयोजन संपन्न होता है। और दोनों आयोजनों को मिलाकर लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्च होता है। और छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर में जो जिस योग्य है अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर प्रकार से सहयोग भी करता है। हमारे ग्राम के जो भी वासी हैं वो 1-1 रुपए, 10-10 रुपए, 100-100 रुपए इकट्ठा करते हैं और 4 से 5 लाख रुपए इकट्ठा होता है और सारा ग्राम से ही होता है। कुछ बाहरी लोगों का भी सहयोग मिलता है हमें। तो मैं अपने ग्राम वासियों के लिए आपसे चाहूंगा कि आप आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द अवश्य बोले कि इतना बड़ा आयोजन समस्त ग्राम के सहयोग से होता है। रामलीला भी ग्राम वासियों का है, जवारा महोत्सव भी रामलीला, दोनों आयोजन ग्राम के ही हैं और ग्राम का अतुलनीय सहयोग रहता है। इसलिए मैं समस्त ग्राम वासियों को कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि इस आयोजन को, ये हमारी धरोहर है ग्राम की। न जाने कितने अनेकों गांव से, जिलों से लोग बाहर से भरखरी ग्राम के जवारा और भरखरी ग्राम की रामलीला को देखने के लिए लोग आते हैं। जो भी नाम सुन लेते हैं कि भरखरी में जवारा हो रहे हैं, तो ये हमारी धरोहर है। तो इस धरोहर को आपस में सभी लोग सौहार्द की भावना को बनाए रखते हुए निरंतर इसी प्रकार से कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते रहे। तो हर काम में एक समिति होती है, जवारा समिति है और रामलीला समिति है। आगे आकर के वो काम करती है और बड़ा अच्छा काम करती है। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों समितियों के लिए और पूरे ग्राम के वासियों के लिए आपके मुखार बिंदु से 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हो जाए तो बड़ी महान कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए सरकार, सौभाग्यशाली है वो ग्राम जो राम काम से जुड़ा है। ध्यान देना जरा, हमारे घर के जो काम है वो काम काज है, लेकिन भरखरी के जो ये मेला महोत्सव है, जवारा और रामलीला, ये राम काज है। परम सौभाग्य है कि इस दिन हर घर में तो कम से कम 10-20 मेहमान होते ही होंगे अवश्य। ये प्राचीन धरोहर है। आप सभी भाग्यशाली हो, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आए न जाइए। महाराज मैं तो नहीं जानता, लेकिन सुनता रहता हूँ बुजुर्गों के मुख से कि लमसम 140 या 150 वर्ष हो गए हैं इस धरोहर को समस्त ग्राम के वासियों ने संभाला हुआ है। और आगे मेरा विश्वास है कि आगे भी निरंतर आपके आशीर्वाद से इसी प्रकार से क्रम चलता अरे ये धरती वीर पशुना धरती है। तुम्हारे जैसे जब पुत्र यहाँ से पैदा होंगे तो निश्चित ये धरोहर आगे बढ़ती ही जाएगी, इसको कम नहीं होना, ये हमारा आशीर्वाद है। और ये ईश्वर से कामना भी है कि आप लोग इसी प्रकार से देखिए। हमेशा याद रखना, कभी बिखराव नहीं होना चाहिए। हम जब जब बटे हैं तभी कोई ना कोई हिस्सा देश से कटा है, और हम लोग जब बटेंगे तो कटेंगे, है ना। इसलिए बटना नहीं है, एक होकर के परमात्मा के चरित्र में एकीकरण करना है। अवनीश जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, जो ग्राम के प्रति इतना सुंदर सौहार्द आपका है, ये भी भगवान की कृपा है। आपको ईश्वर सदैव। मैं चाहूंगा कि हमारे समस्त ग्रामवासी एक बार जोरदार तालियों से अपना ही सम्मान बढ़ावे। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए व्यास जी। और आप है हमारे आदरणीय श्री संतोष भाई जी प्रजापति, आदरणीय श्री संतोष प्रजापति भाई जी, आपकी ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में और 101 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के पदार चरणों में पूजा की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है हमारे बुजुर्ग कलाकार, ताड़का का बड़ा ही सुंदर अभिनय आपके द्वारा अभिनीत होता था। अब बुजुर्ग हैं, आपके द्वारा भी ये 51 पुष्प मुद्राएं
दोनों महान विभूतियों को प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे श्री बड़े भाई गुल्ला यादव जी, गुल्ला यादव जी, शिवमोहन यादव जी, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं। और आप हैं हमारे आदरणीय छंगा प्रजापति जी, आपकी ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं और ये 51 पुष्पमुद्राएं हमारे आदरणीय श्री विजराज प्रजापति आचार्य जी की माता जी की ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। तो छंगा भैया को और माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी, अवधारणा राम जी ने व्यवहारियों की बना दी है, तो हम चाहेंगे कि जितने भी इस रामलीला के समिति के लोग हैं, बिल्कुल अमानी बोरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली, आप व्यवहारी बुला ले। आइए एक बार जोरदार ताली इस पूरे आयोजन के लिए, आयोजन समिति के लिए। हम चाहते हैं शीघ्रता से जितने भी समिति के लोग हैं, राम जी चाहते हैं आपके द्वारा उनको आहूत किया। आइए हमारे जो भी वरिष्ठ और श्री रामलीला समिति के पदाधिकारी हैं, व्यवहारियों का क्रम है, तो जो भी भगवान से आशीर्वाद लेना चाहे वो आ सकते हैं। और रामलीला समिति के पदाधिकारी और सक्रिय सदस्य मंच पर आने की कृपा करें। देखिए, और हमारे जवारा समिति के अध्यक्ष महोदय, प्रबंधक महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, जो भी हमारे यहाँ पर पदाधिकारी है जवारा एवं रामलीला समिति के, तो वो भी आ जाए तो महान दया होगी। देखिए एक बात हम आपको कह दें, हम सबसे पहले हम राम जी को बुलाएंगे। आओ आप सौभाग्यशाली आ जाइए, तो 4-5 लोग आ जाइए, जो यहीं बैठे हैं खड़े हो जाए, मंच के लोग ही खड़े हो जाए। आओ जनक जी, मनोज भैया आ जाओ। प्रबंधक जी हमारे श्री पप्पू द्विवेदी जी और अध्यक्ष जी हमारे श्री राजू द्विवेदी जी, जो भी हमारे बैठे हुए हैं, तो सभी लोग आ जाएं। आ जाइए भाई, आ जाइए। धन्यवाद। 5 लोग 5-7 लोग जो लोग भी हो आ जाइए। आदरणीय श्री राजो सिंह जी राठौर, आप भी आ जाए। और हमारे ग्राम प्रतिनिधि के पुत्र आ जाइए हमारे देवी दीन जी, आप भी आ जाए। और हमारे जवारा समिति के प्रबंधक महोदय आदरणीय श्री पप्पू द्विवेदी जी, चाचा जी आप भी आ जाए। तो जो भी और हमारे भूतपूर्व प्रधान आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार जी पांडे, आप भी मंच पर उपस्थित हो जाए तो महान दया होगी। और जो भी सदस्य है वो भी आ जाए। मैं केवल एक बात ही कहना चाहूंगा, बड़ी अच्छी भावना है हमारे अवनीश जी की। सौभाग्य है इस धरती का कि इस रत्न को उन्होंने पैदा किया। और देखिए, 2 होते हैं, एक होता है मंच का व्यवहार, एक होता है पर्दे के पीछे का व्यवहार। हम लोग इस व्यक्तित्व के व्यवहार क्या कहें, प्रेम में ऐसे बंधे कि किसी की भी बात कट सकती है, लेकिन अवनीश की बात कभी कटती नहीं है। तो रामलीला का जो धरातल यहाँ पर बना है, उसमें अवनीश की बहुत बड़ी प्रमुख भूमिका है। ऐसा कोई कलाकार नहीं बड़े से बड़ा जिसको ये प्रेम से कह दे कि भाई जी आपको आना है, वो ना आवे। ये इस गांव का सौभाग्य है, क्योंकि इस मिट्टी में खेल कर ये बालक पला है, पड़ा है। आप लोगों का स्नेह से प्राप्त है। हमारा भी आशीर्वाद पहला तो अवनीश को ही जाता है। सदैव सुखी रहे, यशस्वी रहे, और इसी प्रकार आप लोगों को ये मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है, ये इसकी सबसे बड़ी भावना है। दूसरी बात, ये धरोहर 150 वर्ष पुरानी है, तो मैं कल्पना करता हूं कि इस धरोहर ने अंग्रेजों का शासनकाल भी देखा होगा, इस धरोहर ने मुगलों का शासनकाल भी देखा होगा। तो जब उस समय ये धरोहर नहीं टिकी, तो अब तो कुछ अनुकूल समय है। इस धरोहर में 4 चांद लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि यही सिद्धांत है। ओम, चूंकि ज्ञान ना रहेगा यहाँ, सब विज्ञ लोग बैठे हो, खड़े हो, ना कोई ज्ञानी रह जाएगा, राज ना रहेगा यहाँ, ना कोई राजधानी रह जाएगी, महल ना रहेंगे यहाँ, तू महले भी ना रहेंगे यहाँ, भवन ना रहेगा यहाँ, ना कोई छानी रह जाएगी। प्रेम की परिधि भी ना रहेगी
सुधा में। याद रखना, अपनी रह जाएगी ना बेगानी रह जाएगी। और कह दे कि हम बने रहेंगे तो हम भी ना रहेंगे यहाँ, और तुम शब भी ना रहोगे यहाँ। क्योंकि कहने को केवल कहानी रह जाएगी। लीला, भगवान का सुमिरन, स्मरण, कथा और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं मित्रों, ये कभी मनोरंजन का साधन नहीं हो सकते। ये पुरानी धरोहर है, इसलिए मुझे कहना है ये आत्मरंजन का विषय है, ये परिवर्तन का विषय है, ये मनोरंजन का विषय नहीं है। लीला ही पर्याप्त नहीं, अब तुम्हें राम बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों में अब इतिहास बदलना होगा। और देखिए, आप लोगों के बीच में हमारे वृंदावन धाम से इसी गांव के भी धरोहर हैं, और इनका परिवेश बता रहा है कि भगवान के गुणानुवाद में श्रीमद् भागवत कथा के, राम कथा के भी भगवान के चरित्र के प्रवक्ता हैं। और भगवान के चरित्र के प्रवक्ता होना ये भी भगवान की अनुकंपा ही है ना। क्योंकि इस चरित्र मार्ग में आना ये बड़ा कठिन है, और इस मार्ग में आने वाला व्यक्ति अपना ही कल्याण नहीं, सबका कल्याण करता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं तस्माद् परम किंचित मनः शुद्धै न विद्यते। भागवत की चर्चा याद दिलाई, तुमने कहा एक श्लोक अर्पित कर दे। इस माध्यम से अच्छा कोई दूसरा माध्यम मन शुद्धि का नहीं है। और अगर मन शुद्ध हो गया तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये बार बार सदैव कहनी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसको सुनने मात्र से ही हरि चित्त में चिपक जाते हैं, जो आधुनिक भाषा में कहते हैं चित्त में विषय चला जाए। यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी से सनत कुमारों ने किया था हंसोपाख्यान में। कहा था अगर विषय और चित्त आपस में मिल जाए तो इनको अलग कैसे किया जाए। ब्रह्मा जी अचंभित हो गए। ब्रह्मा जी ने नारायण का ध्यान किया कि हम अपने लड़िकन का उत्तर नहीं दे पा रहे। तब नारायण हंस रूप में प्रकट हुए। नारायण से सनत कुमारों ने पूछा, को भगवान आप कौन हैं? नारायण ने कहा, अगर ये प्रश्न शरीर से है तो जो तेरे पंच भौतिक भूत हैं वही मैं हूं। अगर आत्मा से है तो जो तेरे अंदर आत्मा है वही मेरे अंदर आत्मा है। तो उन्होंने शरणागत होकर कहा, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। विषय और रस इनको अलग, विषय और चित्त इनको अलग कैसे किया जाए? तब भगवान ने कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य। अरे जो मेरी शरण में आ जाता है, न विषय रहता है, न चित्त रहता है, न रस रहता है, सबसे बेलगाव हो जाता है। अच्छा लगा आपका परिवेश, आशीर्वाद है। भगवान से प्रार्थना है कि आपकी वाणी को, आपके मन को, आपके शरीर को सामर्थ्य दे। इसी प्रकार भगवत प्रचार करते रहो। आप सभी लोग भगवान के पार्षद हो। हम कहा करते हैं अवनीश से कभी कभी कि हम लोग अगर यहाँ आए हैं तो भगवान ने पार्षद बना के भेजा है कि हमारा प्रचार प्रसार करो। भला हमारा आशीर्वाद है। ये लगा कि अब समिति खड़ी है पूरी। एक बार ताली बजाओ सब लोग बड़ी जोर से। और ये कार्यक्रम सफल हुआ, इसके लिए सभी को आशीर्वाद है। और हमारा आशीर्वाद भी है, गुरु परंपरा वाला आशीर्वाद है। हो वही सुखी सब लोग हे प्रभु। ये छंद भी लिखा तो एक वेदांतदर्शी स्वरोनिष्ठ परमहंस, जिन्हें हंस की उपाधि प्राप्त थी, परम पूज्य ब्रह्मलीन सद् गुरुदेव हंसानंद जी महाराज की कृति है। हो वही सुखी सब लोग हे प्रभु, अरु निरामय हो सभी, कल्याण को देखें सभी,
पावे न कोई दुख कभी, क्योंकि धर्म की जय हो सुशीघ्र, अधर्म का प्रभु नाश हो। अज्ञान तम हो मैं विलय, ही दिव्य ज्ञान प्रकाश हो। सत भावना हो प्राणियों में, विश्व का कल्याण हो। सेवा करें निष्काम नहीं, उन्हें स्वप्न में अभिमान हो। हमने देखा है आचार्य जी अपने गुरुदेव को 100-125 वर्ष की आयु और चप्पल पहन के पेड़ पर चढ़ जाते थे। जिस पत्थर को ऋषिकेश भारत माता कुटी नंबर 2 में उनको देखा है, जिस पत्थर को हमारे जैसे 20-20 लोग न तोड़ पाते थे, एक घन में तोड़ देते थे। हमने देखा है कि आज जिस योग के तुच्छ प्रकारों को लोग लेकर लोग योग गुरु बन गए, वो लोग भी उनके चरणों पर बैठकर योग सिखा करते थे। शतभावना हो प्राणियों में, विश्व का जो सिद्ध शब्द होगा वो अपने को कभी प्रकट नहीं करता है, ये ध्यान रखना। हाँ, सतभावना हो प्राणियों में, विश्व का कल्याण हो। सेवा करें निष्काम नहीं, इन्हें स्वप्न में अभिमान हो। प्रभु प्रार्थना पूर्ण करो। और उन महान संत को लाने वाले भी हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन बाबा राजा राम महाराज थे, जिन्होंने इस क्षेत्र को संतों का दर्शन कराया है। हाँ, शतभावना हो प्राणियों में, विश्व का कल्याण हो। सेवा करें निष्काम नहीं, इन्हें स्वप्न में अभिमान हो। प्रभु प्रार्थना पूर्ण करो, तुम देव देव महान हो। पीड़ित न हो मैं प्रलय में भी, इन्हें हंस ऐसा ज्ञान हो। शांत हो त्रयताप हे प्रभु, शांति उर की कांति हो। हंस मन में शांति हो, अरु दूर। एक बार जोर से बोलो शंकर भगवान की। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जो और हमारे भैया श्री महावीर जी कार भैया जी की ओर से 51 पुष्पद्राएं प्रदान की गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे आचार्य आदरणीय श्री संजय कृष्ण जी त्रिपाठी, आपकी ओर से भी ये 101 पुष्पद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की जा रही है। बड़े भैया से आशीर्वाद की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं हमारे आचार्य जी, जो इन्होंने हमें बहुत शिक्षा दी और आज उन्हीं का आशीर्वाद हम सभी बच्चों पर काम कर रहा है। आदरणीय श्री गुजरात जी प्रजापति, आपकी ओर से ये 101 पुष्पद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री राजू सिंह जी राठौर, दादाजी, आपकी ओर से भी ये 101 पुष्पद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे रमेश चंद्र जी वर्मा, आपकी ओर से भी ये 21 पुष्पद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे आदरणीय सम्मानित श्री हरि किशन जी भगत, हरि राम किशन जी भगत, बाबा जी की ओर से भी ये 101 पुष्पद्राएं प्रदान की जा रही है। श्री राम किशन भगत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देवी माँ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। बोले जोरी जुग
अभी आप लोगों ने सुना श्री परशुराम जी की वाणी को, बड़ा क्रोध है और श्री लक्ष्मण जी मुस्कुरा देते हैं, बिहस जाते हैं तो क्रोध परशुराम जी का और बढ़ जाता है। लेकिन श्री राम जी की वाणी कैसी है, अति विनीत मृदु शीतल वाणी, ये तो साक्षात ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो लीजिए श्री राम जी के रूप में आप लोग देख रहे हैं हमारे आदरणीय श्री मनोज जी तिवारी, बड़ा ही सुंदर अभिनय आप लोगों ने रात्रि में भी देखा और आप अभी भी आप लोग सुनेंगे और देखेंगे आदरणीय प्रभु श्री राम जी सरकार को।